हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साथ ही जो है यूपी में प्राथमिक जूनियर पदों को भरने का जो है आदेश दिया गया है सीएम जी के द्वारा। उसको हम लोग समझने वाले हैं और वहीं पर 75,000 पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। साथ ही जो है ये अपडेट दिया जा रहा है कि जूनियर एडेड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। साथ में जो है आपको इतने पदों पर जो है भर्ती देखने को मिलने वाली है, तो विज्ञापन इसका कब तक देखने को मिलेगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। जो अपडेट आया हुआ है तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर बात की जाए तो ये अपडेट एक देख सकते हैं जो कि जो है बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से कि जो है बीते 9 सालों से कोई पदोन्नति नहीं होने से जो है अदालतें लगा रही हैं, जो है लगा चुकी हैं फटकार। यानी कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है काफ़ी जो है फटकार लगी हुई है, जिसमें जो है अब मार्च में यानी 2025 में जो है पदोन्नति की जाएगी शिक्षकों की। वरिष्ठता जो है सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। अब जो है बेसिक शिक्षकों की क्या है पदोन्नति कर दी जाएगी, यानी उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो जब प्रमोशन होगा तो पद खाली हो जाएंगे। अब जो पद खाली होंगे उस पर क्या होगा, नई भर्ती के माध्यम से उनको भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत जल्द यूपी में भी एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, ये उम्मीद है। ठीक है, ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि पहले से ही यूपी में बहुत सारे पद खाली हैं। मंत्री जी का कहना है कि पद खाली नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि पद खाली हैं। ठीक है, और साथ ही जो है अगर टीचरों की पदोन्नति हो जाती है तो और भी पद खाली हो जाएंगे। तो जो है बेसिक विभाग यानी बेसिक शिक्षक जो हैं उनको उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो पद खाली हो जाएंगे। अब उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती तो यूपी में निकालनी ही पड़ेगी। तो मार्च के बाद आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेंगी, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं यही सजेस्ट करूंगी कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आयोग की तरफ से एक अपडेट आया हुआ था कि जो है पाठ्यक्रम का रिवीजन हो रहा है और नया सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें सिलेबस चेंज आपको मिलेगा, और जो अभी कोचिंग जो आप ज्वाइन करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें पुराने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि जो है पेपर में पूछा नहीं जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो है खुद से तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, सिलेबस जारी नहीं हो जाता है, तब तक आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनली जो है प्रमोशन होगा, यानी शिक्षकों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका जब प्रमोशन हो जाएगा तो उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनका पद बढ़ेगा। और साथ ही जो है जो पद खाली हो जाएंगे उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 9 सालों से यूपी में कोई भी शिक्षक का प्रमोशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है, कोर्ट की तरफ से भी कई बार कहा गया है कि टीचरों का पदोन्नति होनी चाहिए, जो कि प्रशासन ने नहीं किया। तो फाइनली जो है अब एक्सेप्ट किया गया है और कहा यह गया है कि 2025 में जो है मार्च से शिक्षकों की क्या है पदोन्नति होगी। साथ ही जो है अब अपडेट ये देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें बताया जा रहा है कि लेखपाल के लिए जो है इतने रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेखपाल के लिए जो है 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें जो है सभी मंडलों और जो है जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। तो फाइनली जो है लेखपाल की जो है वैकेंसी आने वाली है यूपी में। तो जो भी इजिबल हो, जो भी अप्लाई कर सकता है वो अप्लाई ज़रूर करिएगा। बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है या फिर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इतने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, तो तैयारी जो है अभी से शुरू करिए, क्योंकि एक पहले से जब आप तैयारी करोगे तो एक बेहतर जो है तैयारी आपकी हो पाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इतने पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अपडेट फ्रेंड्स एक ये भी है कि जूनियर एडेड शिक्षकों में शिक्षकों की भर्ती 31 मार्च से पहले होगी। यानी कि जो जूनियर एडेड शिक्षक हैं
जिनका जो है प्रोसेस रुका हुआ था क्योंकि इनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला था। तो फाइनली 31 मार्च से पहले जो है इनकी जो है भर्ती हो जाएगी, ये भी बताया गया है। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी जो है वित्तीय में पूरी होगी। यह आश्वासन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जो है विधान परिषद में शिक्षक विधायकों द्वारा लाए गए कार्य स्थापन प्रस्ताव के जवाब में दिया। भर्ती की जो है समय सीमा तय न किए जाने पर सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिक्षक जो है विधायक डॉक्टर आकाश जो है अग्रवाल ने जो है सदन में वरीगम कर दिया। तब जो है कार्यकारी सभापति कुंवर मनोज जो है मानवेंद्र सिंह ने जो है सरकार को इसी वित्तीय वर्ष में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। परिषद में डॉक्टर आकाश अग्रवाल द्वारा जो है राज्य बहादुर सिंह चंदेल ने जूनियर एडेड शिक्षकों को लंबित भर्ती प्रक्रिया का मामला उठाते हुए कार्य स्थापन प्रस्ताव पेश किया। तो ये जो है मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि ठीक है, जूनियर मतलब जो जूनियर एडेड शिक्षक हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया मार्च के पहले कंप्लीट कर ली जाएंगी, क्योंकि ये भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हुए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी बात है कि मार्च में जो है फाइनली जो है कंडीशन सुधर जाएगी और इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो 2025 में जो है देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होगा, जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही जो है नई भर्ती का जो प्रोसेस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। रीज़न आप जानते हैं कि पहले से ही बताया गया है कि पद इतने खाली हैं, क्योंकि जो मंत्री जी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई उसमें भी बताया गया कि 45,200 जो है 56 पद रिक्त हैं यूपी में। ठीक है, तो इतने पद तो पहले से ही खाली हैं, जो कि जो है खुद ही मंत्री जी की तरफ से डाटा दिया गया है। साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन जो आया हुआ था उसमें बताया गया था 27,713 पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जो कि 68,500 शिक्षक भर्ती में रह गए थे पद। तो देखा जाए यूपी में बहुत सारे पद खाली हैं। अब शिक्षकों का अगर प्रमोशन हो जाता है तो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी पद खाली हो जाएंगे। अब उन पदों को तो भरना ही पड़ेगा। तो उन पदों को भरने के लिए नई भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेंगी यूपी में। अब ये कब तक आती हैं ये तो डिपेंड करता है प्रशासन पर कि 2025 के लास्ट तक देते हैं या फिर 2026 में स्टार्टिंग हो जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि प्रशासन पर कि कब वो नई शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं। लेकिन जो है ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि जो शिक्षक भर्ती आएंगी वो आयोग के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। अब आयोग जो है सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कराएंगे, देन यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा। उसके बाद जो है नई शिक्षक भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो नई शिक्षक भर्ती जो देखने को आपको मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल के पहले जो है कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। तो अप्रैल के बाद ही जो है नई शिक्षक भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि अप्रैल और मई तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी का। एग्ज़ाम की जो डेट है वो तो आ चुकी थी, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म ना होने से एग्ज़ाम की डेट भी अभी कंप्लीट नहीं की गई है कंफर्म कि जो है इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। तो अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई में भी एग्ज़ाम हो सकता है यूपी टीजीटी पीजीटी का। एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है नई शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो नई शिक्षक भर्ती जो देखने को मिलने वाली है, उस उम्मीद जो जताई जा रही है वो इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई हुई है जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों का जो है पदोन्नति होगा। अब जब शिक्षकों की पदोन्नति होगी यानी जब उनका प्रमोशन करवाया जाएगा तो पद खाली हो जाएंगे। उन पदों को भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये देखा जाए तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एक उम्मीद फिर से जगी हुई है कि फाइनली जो है एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट था वो तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि नई शिक्षक भर्ती आवश्यकता अनुसार जो है निकाली जाएंगी। फिलहाल जो है टीचरों यानी जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो इक्वल है। इनफैक्ट देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को हटाकर देखा जाए तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, लेकिन अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो शिक्षकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो फिलहाल जो है उस स्टेटमेंट के बाद यही सोचा जा रहा था कि नई भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है जिसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षकों का जो है प्रमोशन होगा, तो ऐसे सिचुएशन में पद रिक्त बचेंगे, उन पदों को भरने के लिए नई भर्ती तो निकालनी ही होगी।
तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तैयारी आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें जब तक कोई ऑफिशियल विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, ठीक है? और सिलेबस भी जारी नहीं हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी अपडेट आया हुआ है आयोग के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम जो है यानी सिलेबस जो है वो चेंज होगा। तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।